बीच एक और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल कर दिया गया है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल कर दिया गया है। अब 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा, जिसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट, विवेक तन्खा का नाम इसको लेकर फाइनल किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगाई है। सर, तनखा जी का लिया जा रहा है कि लगभग वो नाम से विवेक तन्खा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ को आप सुन रहे थे। विवेक तन्खा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। ये बयान उन्होंने दिया। 10 जून को दरअसल राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगाई है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार ये अटकलें उठ रही थी कि आखिर कांग्रेस की तरफ से किसका नाम राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया कि राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल कर दिया गया है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव दरअसल होना है। उससे पहले देखिए, कमलनाथ ने विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगा दी है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर किसका नाम फाइनल करेगी कांग्रेस, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसको अब क्लियर कर दिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बड़ा बयान दिया कि राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, विवेक तन्खा का नाम फाइनल कर दिया गया है, कमलनाथ ने क्लियर कर दिया है, क्या मायने? देखिए, विवेक तन्खा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सीनियर अधिवक्ता भी हैं। कई मामलों में कांग्रेस का पक्ष कोर्ट में रखते हैं। ऐसे में वो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और इस बार कयासों का दौर था। कई बार ये चर्चा भी हुई कि विवेक तन्खा को छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा। यहाँ पर कई और नामों पर कयास चल रहे थे, लेकिन जी मीडिया ने पहले ये बताया था कि विवेक तन्खा का नाम लगभग तय है और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। आज कमलनाथ ने संशय को समाप्त कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विवेक तन्खा का नाम फाइनल हो गया है, हम उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। देखिए, आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर ही विवेक तन्खा अपना नामांकन भी भर सकते हैं, क्योंकि सीनियर लीडर होने के नाते उन्हें तवज्जो भी कांग्रेस में मिल रही है और राज्यसभा के लिए वो पहले से भी राज्यसभा के लिए नामित रहे हैं। ऐसे में एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, क्योंकि महाकौशल के क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है। ऐसे में कांग्रेस को उस क्षेत्र में फायदा भी मिलेगा। आकाश, विवेक तन्खा के नाम पर मुहर तो लग गई है। सीनियर अधिवक्ता हैं, लीडर हैं, कई बार हमने देखा कोर्ट में पक्ष रखते नजर आए हैं कांग्रेस का। लेकिन इस दौड़ में किस किस के नामों पर चर्चा हो रही थी और विवेक तन्खा को ही इस चुनाव के लिए क्यों चुना गया? देखिए, यहां से अभी दिग्विजय सिंह और कई अन्य सांसद और कांग्रेस के कोटे से हैं, लेकिन अब जो कार्यकाल पूरा हो रहा था, इसमें सबसे आगे जो दौड़ में थे वो विवेक तन्खा का ही नाम था। और इसीलिए कांग्रेस, देखिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कानून के जानकार भी हैं और कांग्रेस का पक्ष कई मामलों में कोर्ट में रखते हुए हमने देखा है। ऐसे में विवेक तन्खा की जगह पर कोई सही ऑप्शन, या तो यूं कहें कि विवेक तन्खा खुद अपने आप में एक बड़े ऑप्शन थे कांग्रेस के लिए, इसलिए पीसीसी चीफ ने हाईकमान से चर्चा करके इस बात पर तय किया है कि कितना फायदा होगा विवेक तन्खा के राज्यसभा जाने से, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्योंकि चुनाव भी हैं आगे और जैसा कि आप भी बता रहे कानून के जानकार हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो कितना फायदा पहुंचेगा इससे कांग्रेस को? देखिए, राजनीतिक तौर पे कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जबलपुर से आते हैं विवेक तन्खा और महाकौशल संभाग में अच्छी पकड़ मानी जाती है। और अब क्योंकि कपिल सिब्बल, देखिए, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है कि कहीं कोई चूक ना हो। और अब जब 2023 का चुनाव आने वाले समय में है, उसके पहले निकाय चुनाव है, तो हर एक नेता को संतुष्ट करने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की जा रही, कोई नेता नाराज ना
हो। और अगर ऐसे वक्त में लोगों की नाराजगी सामने आती है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर कांग्रेस के आगे ये देखने को मिलेगा, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगभग कांग्रेस की जो कोर कमेटी रही है उसे कमलनाथ ने संतुष्ट करने की कोशिश की है। खुद एक पद छोड़ा है उन्होंने, ये हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बनाया, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत जो नेता हैं सब अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एक है। ऐसे में हर एक वर्ग को जिस क्षेत्र में जिस नेता की अच्छी पकड़ है उसे उस तरफ साधने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। ऐसे में महाकौशल का संभाग और मजबूत होगा विवेक तनखा के दोबारा राज्यसभा जाने से। कांग्रेस को जो सपोर्ट है संवैधानिक रूप से, कानूनी सलाह के रूप में, वो विवेक तनखा समय समय पर कांग्रेस को देते भी रहते हैं। कई मामलों में हमने देखा है कि बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष विवेक तनखा ने कोर्ट के अंदर रखा है। जी आकाश, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी कई बार चुनावों के समय में देखा कि ये जो आपसी फूट की, आपसी मतभेद की जो खबरें सामने आती हैं उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। जैसा आप भी जानकारी दे रहे कि कोर कमेटी की बैठक में भी बड़े बदलाव किए गए। अब जब विवेक तनखा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल किया गया है तो कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या ये लग रहा है कि आपसी सामंजस्य के साथ ही ये फैसला लिया गया है? फिलहाल प्रारंभिक तौर पर तो यही लग रहा है कि आपसी सामंजस्य से सलाह मशवरा किया गया है, क्योंकि बीते दिन भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, सभी वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे, विवेक तनखा खुद पहुंचे थे और वरिष्ठ नेताओं से कमलनाथ पहले भी तमाम मामलों पर चर्चा कर चुके हैं। और खबर यह है कि कल देर शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। इसके बाद विवेक तनखा से बातचीत होने के बाद उनके नाम को फाइनल किया गया है। जी, लेकिन आकाश, विवेक तनखा का क्योंकि पहले भी राज्यसभा का एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को उस बारे में भी बताएं कि क्या उनका कार्यकाल रहा था, किस तरीके का अनुभव उनका रहा था, और अब अगर एक बार फिर से वो राज्यसभा में जाते हैं तो किस तरीके से ये फायदेमंद साबित होने वाला है आगे वाले चुनावों के मद्देनजर भी। देखिए, बीते साल विवेक तनखा को राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा था और अब ये कार्यकाल जो है वो खत्म होने के कगार पर था। ऐसे में कयास ये थे, पहले जो शुरुआती दौर में कयास लगाए जा रहे थे पूजा, वो ये था कि शायद छत्तीसगढ़ से विवेक तनखा को राज्यसभा भेजा जाएगा, एमपी में नहीं रहेंगे। लेकिन एमपी में बने हुए हैं विवेक तनखा और उसका बड़ा कारण है कि पूरा महाकौशल संभाग है, विवेक तनखा उस क्षेत्र के नेता हैं। ऐसे में राजनीतिक तौर पर देखें तो महाकौशल संभाग को मजबूती देने के लिए भी दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला पीसीसी चीफ ने लिया होगा और कानूनी तौर पर कांग्रेस मजबूती के साथ बनी रहे, किसी भी मामले में कांग्रेस पीछे ना हो, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और आकाश, हमने देखा था ये पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का जो भी पेच अड़े थे, तब भी हमने विवेक तनखा को कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखा था। क्या यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि पंचायत निकाय चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में विवेक तनखा का नाम फाइनल होना? देखिए, विवेक तनखा बड़े नेता हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के तमाम कानूनी मामलों में उनका हस्तक्षेप रहता है, वो खुद पक्ष रखते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव की अगर बात हम छोड़ भी तो दें तो आगे 23 का चुनाव है और 24 में लोकसभा का चुनाव है। दोनों बड़े चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 के बाद कांग्रेस को वापसी करना है प्रदेश में और लगातार दावे कांग्रेस कर रही कि जनता उनके साथ है और जल्द ही इसके नतीजे दिखाई देंगे। ऐसे में अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, सभी नेताओं को एक साथ ले चलने की कोशिश है और यही कारण है कि जिम्मेदारियों का बंटवारा भी लगातार किया जा रहा है। बीते एक महीने में हमने कमलनाथ का एक्शन मोड देखा कि कमलनाथ ने 5 अलग अलग कमेटियों के अध्यक्षों को बदल दिया, हाल ही में मीडिया विभाग के अध्यक्ष को बदला, इसके पहले महिला कांग्रेस, NSUI। कुल मिलाकर आकाश, ये जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं संगठन के तौर पर और जिस तरीके से ये बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, इस तरफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि किसी को नाराजगी ना झेलनी पड़े, किसी की नाराजगी की वजह से मत प्रतिशत पर प्रभाव ना पड़े, इसी के मद्देनजर कांग्रेस फैसले भी ले रही है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।